हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किडो केयर में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर, अर्थक्वेक। जी हाँ, जैसा कि आप लोग पिछले 2-3 दिनों में देख रहे हो, राजस्थान में एंड कुछ अन्य क्षेत्रों में कंटिन्यूअसली बैक टू बैक एक के बाद एक लगातार अर्थक्वेक पे अर्थक्वेक आए जा रहा है। काफ़ी सारी हानि भी पहुंची है, काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। तो आज इस वीडियो को रिलीज करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार कर सकूं कि अगर आपके क्षेत्र में भी अर्थक्वेक आता है तो आप किस तरीके से सरवाइव कर सकें। अर्थक्वेक का मतलब होता है सडन ट्रेमर, सडन शेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू सिस्मिक वेव्स जनरेटेड इन द लिथोस्फीयर। कहने का मतलब धरती के उस पार्ट में सडनली आप एक ट्रेमर फील करते हो, एक शेकिंग मूवमेंट आप फील करते हो। क्यों? क्योंकि जो धरती का एक लेयर है लिथोस्फीयर में एक सिस्मिक वेव्स का जनरेशन होता है और ये आपको ट्रेमर्स प्रोड्यूस करता है। अर्थक्वेक के इस सर्वाइवल चैप्टर को अगर हम लोग 3 पार्ट्स में बांट दें, बिफोर अर्थक्वेक, ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड आफ्टर अर्थक्वेक, तो हमें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों से यही तीनों पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं एंड आपको डिटेल में हर एक पार्ट को बताऊंगा। बिफोर अर्थक्वेक कहने का मतलब अर्थक्वेक आने के पहले की तैयारियां। तो इन पहले की तैयारियों को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहला, आपको तो अपने क्षेत्र का आइडिया होना चाहिए कि क्या आपका क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन है या नहीं, एंड दूसरा, आपको अपने घर को फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर देना होगा। तो जहाँ तक पहले पॉइंट का सवाल है, आपको लोकल अथॉरिटीज़ के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। इवन आजकल तो आप देखोगे तो वेबसाइट्स पे, नेट पे बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि क्या आपका क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन है या नहीं है। अगर आप अर्थक्वेक प्रोन जोन में बिलोंग करते हो तो आप सबसे पहले, आप जहाँ से भी कनेक्टेड हो, जिस चीज़ से भी कनेक्टेड हो, सपोज गैस एजेंसी से कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्टेड हो, आप स्कूल से कनेक्टेड हो, कॉलेजेस से कनेक्टेड हो, तो हर उस संस्थान में, हर उस इंस्टीट्यूशंस में आप अपने आप को ज़रूर अपडेट करवा लें, अपने मोबाइल नंबर को एंड अपने एड्रेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि घर को फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दें, तो पहले से ही आपको अपने घर को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि अगर अर्थक्वेक आए भी तो आपको नुकसान मिनिमम हो। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। विंडो, आपका जो बेड होगा वो बेड आपके विंडो से सबसे दूर में होगा। आप जितना पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल, आप अपने बेड को दूर रखें अपने विंडो से। अगर विंडोज में ग्लासेस लगा है तो शटर प्रूफ फिल्म लगवाएं उसके ऊपर। होता क्या है कि जब अर्थक्वेक आएगा एंड अर्थक्वेक में ये शीशा, ये कांच कुछ इस तरीके से टूटता है कि ये आपके बॉडी में भी आ सकता है, इंजर कर सकता है, या आंखों में जा सकता है, आपकी आंखों की इंजरी हो सकती है। तो ये शीशा शैटर ना करे, हमें चाहिए एक शैटर प्रूफ फिल्म लगाने की। ठीक इसी तरीके से आपके बेडरूम का जो बेड होता है वो डायरेक्ट सीलिंग फैन के नीचे ना हो, थोड़ा सा आपको हटा कर रखना है अपने बेड को। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग सेंट्रलाइज्ड पावर को। तो आपके पास पहले से ही इतना सुविधा होनी चाहिए कि आप एक स्विच रखें जो सेंट्रली ऑपरेटेड हो। एक बार आपने स्विच ऑफ किया तो पूरे घर की लाइट आपकी ऑफ हो जानी चाहिए, कहें इलेक्ट्रिसिटी पूरी ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपके पास जो सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन आ रहा है, गैस कनेक्शन आ रहा है, वहाँ भी एक सिंगल नॉब होना चाहिए, जैसे आप एक बार ऑफ कर दो तो कंप्लीटली आपका घर डिसकनेक्टेड हो जाए उस गैस लाइन से। तो इन सब बातों को हमें प्रिपेयर करना है, पहले से ध्यान में रखना है। प्लस अपने शेल्फ पे कोई भी हेवी मटेरियल को ना रखें। हाँ, लाइट ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा, हेवी मटेरियल अगर ऊपर से आपके ऊपर गिरता है तो ऑफकोर्स आपके बॉडी को नुकसान पहुंचने जा रहा है। इसके अलावे एक बात जो मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल निल कर देना है। तो उस केस में आपके पास इमरजेंसी लैंप होनी चाहिए, कुछ स्पेयर बैटरीज भी आपको रखना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ फूड मटेरियल भी आपको स्टॉक कर रखने की ज़रूरत है घर में।
अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में अर्थक्वेक आ चुका है। अब आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो आप घर में हो या तो आप बाहर हो। तो वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब आप घर में हो तो क्या करना है। जब आप घर में फंसे हो तो सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जान लीजिए एंड नोट कर लीजिए, आप लोगों को किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकलना है। एलिवेटर एंड लिफ्ट को तो कभी यूज ही ना करें, स्टेयर से भी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। यहाँ पे हमें एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है एंड प्रोटोकॉल कहती है ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। मीन्स ड्रॉप मतलब आप जहाँ हो आप अपने आप को वहीं पे गिरा लें, बॉडी को कर्ल कर लें, रोल कर लें। सेकंड, कवर कर लें, अपने एक हाथ से हेड को एंड नेक को कवर कर लें। तीसरा, होल्ड ऑन, अपने दूसरे हाथ से किसी फर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ लें। तो इस तरीके से आप जहां कहीं भी हैं वहीं पे स्टिल हो जाएं, अपने आप को झुकाकर, बचाकर एंड पकड़कर। सेकेंडली, अगर आपके पास ये सुविधा है कि डेस्क है या कोई टेबल है या बिस्तर है तो आप उसके नीचे अगर जा सकें तो उनके नीचे आप चले जाएं। सेकेंड सिचुएशन में जहाँ पे आप बाहर हो तो बाहर में आपको बिल्कुल खुले मैदान में चले जाना है। आप टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग के कांटेक्ट में कभी ना आए, जितना पॉसिबल हो उतना डिस्टेंस मेंटेन कर रखें। पावर लाइन से हमेशा दूर रहें, किसी भी नदी, लेक इनके सामने आप ना जाएं। एंड यहाँ भी खाली मैदान में जाकर आपको इन्हीं तीन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। अब देखते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशन। सपोज आप कार चला रहे हो एंड अचानक से अर्थक्वेक आ जा रहा है। इस केस में आपको कार के बाहर नहीं उतरना है, कार को किसी सेफ प्लेस पे दूर में मैदान में जाकर खड़े कर दें, सीट बेल्ट को लगा कर रखें एंड कार के अंदर ही रहें। अगर कभी मैच के दौरान आप किसी स्टेडियम में फंसे हो तो स्टेडियम में भाग दौड़ मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर अर्थक्वेक आ भी जाता है तो आपको चाहिए आप अपने सीट पर ही थोड़े से नीचे होकर झुककर वहीं बैठ जाएं। अगर आप बीचेस में फंस गए हो, सी शोर पे अगर आप हो तो वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी किसी भी एलिवेटेड प्लेस पे चले जाना है, क्योंकि ये अर्थक्वेक भी एक रीज़न है सुनामी का। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो फाइनल पार्ट है। यहाँ पे अर्थक्वेक आकर जा चुका है एंड आप मलबे में दबे हुए हो। तो जब आप मलबे में दबे होते हो तो वहाँ एक बात को बिल्कुल याद रखें, अपने बॉडी को ज़रा भी ना हिलाएं। आप जितना अपने बॉडी को हिलाओगे आप अपने बॉडी को उतने ही इंजरी प्रोड्यूस करोगे। तो आपको चाहिए जहां आप दबे हो आप वहां रहो। दूसरी बात, आपको किसी भी तरीके की चीख चिल्लाहट आपको नहीं करनी है, क्योंकि मलबे में अगर आप जितना चीखोगे, आप जितना बोलोगे, उतने ही धूल धुआं वो आपके मुंह में, लंग्स में, नोज़ में, आँखों में पेनिट्रेट करेगा। तो तीसरी बात, आपको अपने मुंह को एंड आँखों को कवर कर रखना है। अगर रुमाल है या कोई कपड़ा है तो आप कवर्ड रखें ताकि धूल मिट्टी से आप बच सकें। चौथी बात, अगर आप विसल बजा सकते हैं तो एक बार या दो बार विसल बजाकर देख लें। अगर आसपास हेल्प होगा तो आपके पास वो पहुंच सकते हैं। एंड फाइनली, वहाँ किसी भी तरीके का फायर ना जलाएं, ना लाइटर यूज़ करें, ना मैच स्टिक यूज़ करें। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अर्थक्वेक के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो अर्थक्वेक को लेकर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ और जानकारी के लिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को हर बार की तरह आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।